कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी संभाग कार्यालय बीकानेर में प्रेस वार्ता को प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में बीकानेर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान किसान आयोग बोर्ड के अध्यक्ष CR चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, शहर जिला अध्यक्ष सुमन छाजेठ, देहात जिला अध्यक्ष श्याम पंचारिया, संगठन प्रभारी दशरथ सिंह शेखावत, ओम सारस्वत। वार्ता का संचालन भाजपा प्रदेश मंत्री विजेंद्र। प्रेस वार्ता में संचालन में मनीष सोनी, मुकेश आचार्य, विक्रम सिंह राजपुरोहित, देवीलाल मेघवाल, पवन स्वामी उपस्थित रहे। ये स्थगित किया गया है। यदि किसी भी प्रकार की फिर से कोई पाकिस्तानी घटना ऐसी होती है कि आतंकवादी हमला हमारे देश पर होता है, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर तो कंटिन्यू रह सकता है। इसलिए हमने एक जवाबदार देश के जवाबदार नेतृत्व का और जो दायित्व होता है उसका निर्वहन हमने किया। और उसके बाद सीमांत क्षेत्रों में हमारे सभी जवाबदार कार्यकर्ता भी गए, जनता की कुशल क्षेम भी पूछी, सारी जानकारी लेने के बाद और जनता का भी सहयोग मिला, सेना का भी हमें पूरा सहयोग मिला, क्योंकि सेना के साथ हमने आपसी समन्वय और उनको किस प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाना चाहिए, इसके लिए भी हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी संवेदनशीलता दिखाई, जवाबदारी निभाई। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो जनता में अपार उत्साह है। जैसा कि हमको देखने को मिल रहा है, व्यवस्थाएं छोटी पड़ रही है, हम उस व्यवस्था का विस्तार भी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर इस क्षेत्र के नागरिक पहुंचेंगे और वो सब हमारे प्रधानमंत्री जी के मुकाबले से और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो अवसर हमको मिलेगा। आप सबका भी और अभिनंदन है, आप सब पधारे हैं, आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसको मीडिया कहा जाता है, यह देश में सबकी सुरक्षा और सबको खबर पहुंचाने का दायित्व भी निभाता है। तो आप भी राष्ट्रीय चरित्र युक्त वातावरण बनाने में भूमिका निभाएं। हमने भी पूरी प्रयास किया कि तिरंगा यात्रा निकाली, सिंदूर यात्रा भी हम निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा का भी जन समर्थन जोरदार मिल रहा है। हम चाहते हैं कि पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति हो, विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति हो। इसलिए हमने जो तिरंगा यात्रा निकाली उसमें कोई बीजेपी का झंडा नहीं रखा, बीजेपी का बैनर नहीं रखा, बीजेपी का नारा नहीं रखा। हमने सर्वदलीय ये प्रयास किया। तो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की सफलता तभी है कि पक्ष भी राष्ट्रभक्त बने, विपक्ष भी राष्ट्रभक्त बने। ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वातावरण देश में बनाने के लिए हमने तिरंगा यात्रा निकाली, हमारी बहनों ने सिंदूर यात्रा निकाली और ये सारा अभियान चल रहा है। तो इसमें आपकी भी भूमिका की हम सराहना करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि भाई आप सिंदूर का प्रचार कर रहे हो, उसका मोदी जी उपयोग कर रहे हैं, उस पर लोगो लगा रहे हैं सिंदूर का मोदी जी की फोटो के साथ, विपक्ष का ये कहना है। पवन खेड़ा ने आगे जोड़ देता हूँ, ये कहा है, पूरा करता हूँ कि आप सिंदूर के सौदागर हैं, ये बयान दिया है पवन खेड़ा भाजपा के। देखिए मैं एक बात बताऊँ, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए किसी पार्टी से जोड़ना ठीक बात नहीं है। और जो कोई ऐसे समय में जब तनाव होता है, उस समय जो नेतृत्व की अवहेलना करता है, नेतृत्व की आलोचना करता है, उसमें राष्ट्रभक्ति का अभाव है। कांग्रेस कह रही है आप प्रचार कर रहे हो, कांग्रेस में राष्ट्रभक्ति का अभाव है। मैं जिस किसी ने तनाव के समय राष्ट्रीय नेतृत्व की आलोचना की, उसमें राष्ट्रभक्ति का अभाव है। मैं आपको दृष्टांत देना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी और भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, तो हमारे देश के उस समय के जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी कहा कि कोई हमारी महिला को कमजोर नहीं समझे, हम सब साथ में खड़े हैं, हम सब एकमुखी है, ये भावना दिखाई। ये भावना हम अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष में भी। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा भारत में नुकसान हुआ है। बहुत सारी महिलाओं के दिल दुखे हैं, बहुत सारे वर्ग के दिल दुखे हैं कि जो आपकी लीडरशिप करके आप जिसको फेस कर रहे हो पूरी दुनिया के सामने कि हमारी ये दो महिलाएं जिन्होंने
इतना बड़ा कारनामा कर दिया और उन्हीं महिलाओं को लेके इस तरह की बात बोली जाती है, तो आपके नुकसान, ये बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारे दिल टूटे हैं। नहीं, आप जो कहना चाहते हैं थोड़ा स्पष्ट कर दिया तो मैं जवाब भी दे दूँ। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री की बात कर रहा हूँ, और ऐसी क्या मजबूरी है कि आज वो पार्टी में बैठे? हमारे बहनों का सिंदूर पहुंचा गया, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर करके हमने सजा दी। इसलिए इसमें कोई किसी के मतलब हमने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, ऐसी बात नहीं है। आप शायद पूछना चाहते हैं मैं सेनाधिकारी की बात। मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान तो हमने उनकी निंदा की और है। आज सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ रहा है कि आप क्यों बैठे हैं। और उन्होंने अल्टीमेटम दिया एक सवाल करो, साथ में सवाल के साथ सवाल मत करो। यही सवाल है सर, इसी से जुड़ा हुआ है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, हमने कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं की। हमने प्रताड़ित किया उस व्यक्ति को जिसने किसी भी प्रकार की शब्दावली में चयन में त्रुटि कर दी। मैं उसकी भावना पे नहीं जा रहा हूँ, मैं शब्द चयन में त्रुटि कर दी उसकी, उसको हमने प्रताड़ित किया, कभी सम्मानित नहीं किया, कभी सहयोग नहीं किया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दखल भी तो है। कैबिनेट में बैठ के तो सब ये अपने आप में संबंधित नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री की बात आपने पूरी नहीं सुनी, उसको यदि ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्लिप ऑफ टंग में और भावना में बहुत बड़ा फर्क है, उसको आप समझिए। स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकती है, इसको हमने प्रताड़ित किया, चेतावनी दी है, उनको हमने और सावधान किया है, स्लिप ऑफ टंग नहीं होना चाहिए। लेकिन भावना यदि है किसी के साथ इस प्रकार की, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी की भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान को पानी नहीं मिल रहा था, हमारी सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ समझौता करके वो भी रास्ता क्लियर कर दिया, वो पानी भी हमको मिलने लगेगा। हमने 35 लाख करोड़ का MOU किया। इस राइजिंग राजस्थान में हमने निवेशक आमंत्रित किए और वो धरातल पर उतरने लग गए। हमने वो काम भी किया, हमने सड़कों का विस्तारीकरण किया, एक सांसद को 20-20 करोड़ की सड़कें दी। वो अपना एक विधायक को 20-20 करोड़ की सड़कें बिना भेदभाव के, चाहे कांग्रेस का विधायक हो या बीजेपी का विधायक हो, सड़कों के निर्माण के लिए उसको राशि दी। हमने सोलर पैनल लगा करके और उसमें सब्सिडी देने की घोषणा की, ताकि हमारा राजस्थान विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके और हम निर्यात करने की स्थिति में आएंगे। जनता को पानी देने की व्यवस्था की, बिजली देने की व्यवस्था की, रोजगार देने की व्यवस्था की। किसान सम्मान निधि में हमने 3000 अपनी तरफ से जोड़ा, 6000 केंद्र सरकार दे रही है, 3000 राजस्थान सरकार का जोड़ करके किसान सम्मान निधि में हमने देने का काम किया। हमने मजदूरों को और दूसरा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए 4 लाख सीटें जो इतने लंबे समय से रिक्त पड़ी थी, उसका कैलेंडर जारी कर दिया, टाइम बाउंड कैलेंडर की उनको नौकरी कब किसी प्रकार से नौकरी दी जाएगी, वो व्यवस्था हमने कर दी। पेपर लीक पहले हुआ करते थे, हमने तुरंत उनके खिलाफ में कार्रवाई करके उनको जेलों में बंद करने का काम किया। तो ये काम कम नहीं मानो, इसको बहुत काम किया है जनता के लिए। हमने किसान को MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप सुनो तो सही, मेरे जवाब को पूरा नहीं सुना तो आप पहले से एक दूसरे प्रश्न की तैयारी कर लो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने डबल किया। हमने किसान का जो फसल का बीमा है उसको भी बढ़ाई, उसका यानी बोने से लेकर के मंडी तक जाने तक कहीं भी क्षतिग्रस्त हो जाए, आपदा आ जाए तो उसको बीमित किया। ये काम कम नहीं है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से ये हमने काम किया। हमने जिनको और मुफ्त अनाज देना चाहिए वो हमने काम किया, भोजन देना चाहिए वो हमने काम किया। ये काम आप देख नहीं रहे। आप कह रहे हो बहुत अच्छे काम कर रहे हो। दूसरा आपके कामों में एक दो ही बात कहना चाहूंगा, बाकी कुछ का जवाब दे दें आप, मैं मान लूंगा सारे काम हो गए। आपका विधायक गया यहाँ पे और उसने खरीद में घोटाले के बाद बोली और वो खरीद में कुछ नहीं हुआ। अभी गेहूँ की खरीद के हालात आप देख लो बीकानेर में क्या है, सेंटर तक नहीं खुल पाए यहाँ पे। 1.5 साल से आपका कैबिनेट का मंत्री यहाँ का प्रभारी मंत्री है और उसकी हालत ये 1.5 साल में एक सड़क नहीं बनवा पाया बीकानेर में, जो जूनागढ़ है मेन स्पोर्ट है, उसकी सड़क नहीं बनी। आप 20 करोड़ के फायदे की बात करें, सड़कों की फिशिंग लिंक के लिए बाकी सड़कें अलग है। 9 लाख करोड़ की सड़कें राजस्थान में बन रही है,
9 लाख लाख कलेक्टर करोड़ के घर की आगे की सड़क बात नहीं है। नई को दोबारा बना दिया। आप जूनागढ़ की बनाई नहीं पा रहे। हमारी ये कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की बात कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, पूर्वाग्रही वो नहीं है। ये पूर्वाग्रह नहीं है, आप देख सकते हैं, स्थिति आप देख सकते हैं, आपके साथ इतना बड़ा सिस्टम है, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे नहीं चलता है। देखो, मीडिया की बात है और मीडिया का प्रश्न करने का भी अपना एक तरीका है, उसका उत्तर भी सुनने का एक तरीका है। वो उलझने से मीडिया कभी उलझता नहीं। गंभीर मीडिया जो होता है ना, वो सटीक सवाल पूछता है, उसका उत्तर सुनता है, फिर उसके उत्तर के बाद में फिर पूर्ण प्रश्न उसमें नहीं होते हैं। ये मीडिया के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, इसलिए आप इसकी गंभीरता को बनाए रखें। मैंने मीडिया भेज किया है, मैं हिंदुस्तान का मीडिया भी भेज करता हूँ। भाई साहब देखो 10 मिनट डिजिटल ले लिए। एक मिनट, मैं हिंदुस्तान का मीडिया भी पेश करता हूँ, लेकिन जवाब करना चाहिए। अब रही बात आपकी पर्टिकुलर कोई सड़क की बात होती है, तो हो सकता है कहीं कमी रही होगी, लेकिन हमको सरकार को व्यवस्था करना आता है। दूसरा, विधायक भी गंभीर होता है, विधायक की बात सुनी जाती है। हो सकता है किसी का स्वभाव थोड़ा आक्रामक हो और उसने प्रश्न किया हो, स्वाभाविक है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी स्वभावगत प्रश्न भी करते हैं, आवेश में आ भी जाते हैं। आवेश में मीडिया उसको ही पकड़ता है, जो आवेश में बोल देता है उसी को पकड़ के फेंक देता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सही बात पर आओ, और वास्तव में सरकार काम जो कर रही है वो डबल इंजन की सरकार ने बहुत शानदार काम किया है। भजनलाल जी बहुत गंभीर है, संवेदनशील है, प्रत्येक व्यक्ति को सुन रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, अधिकारी तो वही है, सरकार बदली है, अधिकारी का डंडा तो वही है, उसका झंडा ही बदला है, कांग्रेस का निकाल करके बीजेपी का झंडा लगाया। स्वभाव में परिवर्तन आते आते आएगा। हम बहुत जल्दी इसमें एकदम चाक चौबंद व्यवस्था करने वाले हैं। किसी प्रकार किया जिन्होंने कभी कंधार में विमान अपहरण का काम भी किया, उनको भी और ध्वस्त किया, वो भी समाप्त हुए। और जो बच गए वो भी ईश्वर से, खुदा ताला से प्रार्थना करते रहे कि अच्छा होता मुझे भी मार देते। तो ये स्थिति बनाई है। हमने आवासीय बस्तियों में कहीं हमला नहीं किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान गैर जवाबदार देश है जिसने अपने एयरबेस से सामान्य यात्रियों की हवाई यात्राएं उन्होंने चालू करवाई, और उसके आड़ में उन्होंने और युद्धक विमान निकाले। वो जानता था कि हिंदुस्तान एक जवाबदार देश है और किसी भी रूप में वो ऐसे यात्रियों के वाहनों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन हमने नहीं किया। जैसे कि हम सब के बारे में पूरी दुनिया में ये विश्वास दुनिया करती है हम पर कि भारत एक जवाबदार देश है, यहाँ का नेतृत्व जवाबदार है, यहाँ के सैनिक संवेदनशील है। तो किसी आवासीय बस्तियों पर हमने हमले नहीं किए। आतंकवाद के केंद्रों को नेस्तनाबूद करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य था, उसमें हमने सफलता प्राप्त की। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।